Hello children, today we are going to start with a new chapter, Coal and Petroleum, and in this chapter we will be studying about. Now let us study about formation of petroleum. Petroleum, it is a dark brownish to green colored viscous liquid fossil fuel. It has a strong foul smell due to the presence of sulfur containing compounds in it. It is commonly called as crude oil. The economy of a nation depends to a great extent on petroleum wealth. That's why petroleum is called as a black gold. Its name is derived from the Latin word petra, meaning rock, and oleum means oil. Thus, petroleum literally means rock oil. When we talk about petroleum, many students get confused between petroleum and petrol. पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को कहा जाता है, कच्चा तेल, यानी कि ज़मीन के से नीचे से ये जब तेल निकाला जाता है तो ये जिस रूप में होता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है. विस्कस लिक्विड जो वर्ड यूज किया गया, विस्कस में थिक, जैसे लिक्विड्स भी कोई लिक्विड्स ज़्यादा थिक है, कई लिक्विड ज़्यादा थिक नहीं है. जैसे आपने देखा होगा कि पानी इतना थिक नहीं है. अगर आप तेल को देखें तो तेल पानी के कंपैरिजन थिक लिक्विड है. तो और अगर हम हनी को देखें तो हनी और भी ज़्यादा थिक लिक्विड है. सर विस्कस इसीलिए वर्ड यूज किया गया है कि पेट्रोलियम थोड़ा थिक लिक्विड है. फाउल स्मेल यानी कि गंदी स्मेल है सूंघने में, उसका रीज़न ये है कि उसमें सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है ये इस बात पे डिपेंड करना कि उसके पास पेट्रोलियम कितना है. क्योंकि पेट्रोलियम ज़्यादा होगा तो जितने भी जो गाड़ियां हैं सब हैं वो पेट्रोलियम की वजह से ही चलती हैं. तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. गोल्ड यानी कि कीमती चीज, गोल्ड जो है वो एक मेटल है और बहुत एक्सपेंसिव है, कीमती है. तो ये काला है इसलिए इसके आगे ब्लैक गोल्ड लगा दिया गया है. ऐसे वैसे ये सोना नहीं है. सोना इस सेंस में कहा जा रहा है, कीमती के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, भाई ये काला सोना है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका जो पेट्रोलियम का मीनिंग है वो भी बताया गया कि लैटिन वर्ड से आ रहा है. पैरा का मीनिंग है रॉक और पेट्रोलियम का मीनिंग है ऑयल. तो इसको रॉक ऑयल क्यों कहा जाए? इस पिक्चर में देखिए कि ये इम्प्रीवियस रॉक्स हैं, इनके नीचे ऑयल और ऑयल के ऊपर लेयर है गैस की. और जब भी हम इसको बाहर निकालते हैं तो क्योंकि गैस जो है वो लाइटर होती है तो वो पहले निकलेगी और ऑयल से नीचे है तो नेक्स्ट निकलेगा. और अगर वहां पानी है तो पानी उससे नीचे होता है क्योंकि ऑयल और गैसेस पानी से हल्के हैं. अब ये रॉक्स के बीच में इस तरह से इनकी लेयर बन जाती है. तो यही रीजन है कि इसको रॉक ऑयल कहा जाता है. ये नहीं है कि रॉक को पीस के बनाया जा रहा है या ऐसा कुछ है. तो ये डायग्राम आपके शायद बुक में भी है तो उसको समझने की वहां से कोशिश. Origin of petroleum. Petroleum is a complex mixture of solid, liquid and saturated hydrocarbons mixed with salt water and earthy particles. It is always found trapped between the two impervious rocks. It is believed that petroleum is formed by the anaerobic decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the seabeds millions of years ago. Let us see how this happened. So in this picture also you can see कि अगर हमें ये समुद्र के नीचे रिसोर्स मिलता है तो ये समुद्र का पानी है, तो समुद्र के नीचे फिर ज़मीन है
और उस जमीन के फर्दर नीचे जो है रॉक्स वगैरह की 2 लेयर्स के बीच में कई बार हमें इस तरह से ऑयल और नेचुरल गैस मिल जाता है। तो हमें उसकी खुदाई करके पूरा पाइप सब डिगिंग करनी पड़ती है, उससे बाहर निकाला जाता है। जैसे बॉम्बे हाई जो है वो एक इसी तरीके का है इंडिया में, जो कि समुद्र के अंदर है। इस तरह से वहां पर फॉसिल फ्यूल्स निकाले जाते हैं। जबकि कोयला क्योंकि एक सॉलिड चीज है और उसकी तो खानें होती हैं, यानी कि जमीन के नीचे टनल्स बना ली जाती हैं और वहां से निकाला जाता है। कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो इस तरह से पाइपलाइंस लगा के और ड्रिलिंग करके उनको बाहर निकाला जाता है। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम वी हैव ड्रिलिंग। नाउ इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। What do you mean by refining of petroleum is important to understand. Petroleum is a mixture of several hydrocarbons. It also contains water, salts, rocky materials. It cannot be used in this made from earlier as a fuel or a basic material to produce other useful components. Before being put to use, it has to be purified or refined. The process of separating the various components of petroleum from one another is known as refining of petroleum. This is done by the process of fractional distillation, which is based on the fact that the different components of petroleum have a distinct different boiling points. In fractional distillation, the crude petroleum is heated to a temperature of 400 degrees Celsius or slightly above in a furnace. Now try to understand in an easier way. Petroleum, we call it as a crude oil, is actually a mixture of many things. It contains water also, it contains salt, it contains rocks also, many hydrocarbons. Means it's a mixture of many things. So you can't use it in the form you are getting it from the earth. You will have to process it. So while processing, what is being done is that crude petroleum is heated in a furnace. Furnace means bhatti. So this is a furnace and through a pipe it is going through and the pipes are being twisted. Why it is being twisted? So that it gets heated up. क्योंकि खुले में उसको हीट नहीं कर रहे, खुले में हीट करेंगे तो इट विल कैच फायर। पाइप को बाहर से हीट किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई द पाइप्स आर बीइंग फोल्डेड लाइक दिस। इन दिस डायग्राम 2 ही फोल्ड्स दिखाया है, उसमें तो बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो एक्चुअल होता है। सो इट इज बीइंग हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस और इवन मोर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द पेट्रोलियम इज गोइंग टू वेपराइज and it is going to vaporize inside this tube only, and when it is going to reach this tower, it's a tower, ऐसे ऊंचा सा स्ट्रक्चर होता है, it's called as a fractionating column or fractionating tower. और इसमें जो प्रिंसिपल है, what is the principle of using it, means टेक्निक क्या यूज की गई है, because petroleum has many components and all those components they have different boiling point, यानी कि उनका वेपर में चेंज होने का टेम्परेचर सबका अलग अलग है। उसी टेक्निक को यूज करके किया गया। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द फर्नेस, तो वेपर्स जो है ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। वेपर्स की तो हैबिट है, हॉट होते हैं ऊपर को जाते हैं, तो वो ऊपर को जब जाएंगे तो अलग अलग लेवल पे ओपनिंग्स रखी गई हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग फ्यूल्स बाहर निकलेंगे। जैसे ये पेट्रोलियम गैस, यानी कि बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो 40 डिग्री सेल्सियस है, वो इस होल से बाहर निकल आएगा। तो कौन निकलता है? पेट्रोलियम गैस। और इस पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विडिफाई कर लेते हैं, यानी कि इसको लिक्विड में चेंज करके यूज करते हैं, जिसे हम एलपीजी गैस कहते हैं। क्योंकि एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
उसको कभी भी गलती से लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं कहना है, क्योंकि पेट्रोलियम गैस एक गैस है। रूम टेम्परेचर पे हम किसी भी चीज का जब स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में है। पेट्रोलियम गैस रूम टेम्परेचर पे एक गैस है, ठीक है, लेकिन उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कि वो कम जगह घेरे, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है, इसीलिए हमने उसके आगे वर्ड क्या लगाया है, लिक्विफाइड। इसीलिए उसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम डोमेस्टिक लेवल पे एलपीजी गैस के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एक यूजफुल चीज तो ये मिली हमें। पानीपत में रिफाइनरी भी है, तो वहां रिफाइनरी में यही काम होता है, वहां फ्रैक्शनेटिंग टावर्स है, क्रूड पेट्रोलियम पानीपत रिफाइनरी में आता है, और वो ये सारे इसके कंपोनेंट्स अलग अलग करके सेपरेट कर देते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट जो हमें यूजफुल मिलता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो वो किसका है, गैसोलीन। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल, यानी कि एक ही बात है, पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन। बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए याद रखना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक है, वो इस होल के थ्रू बाहर आएंगे। वो क्या चीज है, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। फिर और नीचे जो ओपनिंग होगी उसमें 250 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बाहर आएगा, और वो क्या है, डीजल। तो यानी कि जब आप कहते हो डीजल, जब हम कह रहे हैं कि डीजल बाहर निकल रहा है, केरोसिन बाहर निकल रहा है, पेट्रोल बाहर निकल रहा है, पेट्रोलियम गैस बाहर निकल रही है, तो ये एक चीज नहीं है, ये भी एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम गैस भी मिक्सचर है, 3 गैसेस का मिक्सचर है। गैसोलीन भी एक चीज नहीं है, वो भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ऐसे केरोसिन ऑयल भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इसमें। फिर 4th नंबर पर क्या मिलता है, डीजल, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक। फिर और थोड़ा नीचे जो ओपनिंग है उसमें क्या मिल रहा है, फ्यूल ऑयल, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 350 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस। इसमें से एलपीजी गैस भी आपने देखी है यूज होते हुए, पेट्रोल भी यूज होते हुए देखा है, केरोसिन भी यूज होते हुए देखा होगा, डीजल भी गाड़ियों में यूज होते हुए देखा होगा। फ्यूल ऑयल आपने नहीं देखा होगा, फ्यूल ऑयल डोमेस्टिक लेवल पे यूज नहीं होता है, यानी कि घरों में यूज नहीं होता, ये एक्चुअली ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फ्यूल्स मिलते हैं, पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल। लेकिन इसके अलावा जो बचा कुचा होता है वो ये नीचे से बाहर निकल जाता है, इसको रेजिडुअल ऑयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिडुअल ऑयल, यानी कि जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 400 डिग्री से ज्यादा है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, एस्पाल्ट है। लुब्रिकेटिंग ऑयल ये यूज होता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, यानी कि चिकना होता है, और ये गाड़ियों में लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह ही यूज होता है। कंपनीज इसको अलग अलग नाम दे देती है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स इसी फॉर्म में भी यूज होता है मेडिसिन में, और पैराफिन वैक्स से कैंडल्स भी बनाई जाती है, यानी कि कैंडल्स वाला जो वैक्स होता है ना वो भी बनाया जाता है। पैराफिन वैक्स अपने आप में तो कह रहे हैं लिक्विड है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग करके इसको उस वैक्स के फॉर्म में भी बदल दिया जाता है, जिससे मोमबत्ती वगैरह बनाई जाती है। फिर आ जाता है एस्पाल्ट। एस्पाल्ट भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, उससे फर्दर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। और ये इन चीजों से जो ये बच जाता है, इनसे जो फर्दर चीजें बनाई जाती हैं उनको
पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। यानी कि क्योंकि ये जो चीजें हैं ये भी तो पेट्रोलियम से ही तो बनी है, ये मिल हमें पेट्रोलियम से तो मिल रहा है, ये 5 चीजें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से मिली है, ये भी तो पेट्रोलियम के ही से ही मिला है बचा कुचा। तो इनसे जो आगे फर्दर चीजें बनाई जाएंगी उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स अपने आप में पूरी पूरी एक ह्यूज इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो वो 5 फ्यूल्स हमने पढ़े थे शुरू में सबसे ज्यादा, तो वो तो 5 फ्यूल्स हो गए। उसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, मैंने तुम्हें वहां पे बताया था, ये चिकना करते हैं सरफेस को मशीन वगैरह में डालने में, गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज की मशीन, हर जगह, मतलब कोई किसी भी तरह की मशीन हो चाहे वो, वहां यूज होता है। वैसलीन जो आप सर्दियों में यूज करते हो हाथों पे पैरों पे लगाने के लिए, जो पेट्रोलियम जेली के नाम से भी बोली जाती है। तो पेट्रोलियम जेली क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सो इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। बस यह है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो मशीनों में यूज होगा और वैसलीन कहाँ यूज होगा, वो हम ह्यूमन बींग्स यूज कर सकते हैं, और चाहे तो मशीनों पे भी यूज कर सकते हैं। कई बार सर्दियों में अगर जिप नहीं खुल रही होती है तो वैसलीन लगा देते हैं जिससे कि जिप ठीक से खुल जाए। फिर आ जाता है पैराफिन वैक्स। प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स, पॉलिशेस, waxed paper, waterproofing, etc. Some of the byproducts of petroleum after purification are used for preparation of medicines, ointments, face creams and cosmetics. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेट्रोलियम क्यों कहा जा रहा है ब्लैक गोल्ड, क्योंकि सिर्फ एक फ्यूल नहीं मिल रहे हैं उससे, ये देखो कितनी ढेर चीजें मिल रही हैं, और जो बचा कुचा है उससे भी फर्दर कितनी चीजें बन रही हैं, मेडिसिन क्या, ऑइंटमेंट्स, फेस की क्रीम, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी कि एक पूरी पूरी कैटेगरी है जो कि इनसे बनती है, इसीलिए इसे काला सोना। ये एक टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दिस टेबल। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड एज एलपीजी is used as fuel for home and industries. Petrol used for motor fuels. Aviation fuel, aviation means aircrafts, aeroplanes के लिए। उसमें बस फर्क ये है जो पेट्रोल हम गाड़ियों में यूज कर रहे हैं वो सेम वैसा नहीं होता, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, हम कपड़े जब ड्राई क्लीन करवाते हैं उसको ड्राई क्लीनिंग इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पानी से वो नहीं धोए जा रहे होते, पेट्रोल से धोए जा रहे होते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है। और क्योंकि पेट्रोल में बहुत सारी चीजें डिजोल्व हो जाती हैं तो मैल वगैरह उसमें डिजोल्व हो जाता है और कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। तो स्टोव्स में यूज होना ये तो समझ आ गया, लैंप्स भी आपको समझ आ गया, जेट एयरक्राफ्ट यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो लड़ाई के लिए एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, उनमें यूज होता है। फिर वही सेम याद रखना कि केरोसिन की बहुत अच्छी क्वालिटीज एयरक्राफ्ट में यूज होती है। केरोसिन का अपना खुद का कलर, मिट्टी का तेल जैसे कहते हैं, तो मिट्टी का ही रंग होता है उसका, लेकिन आपने जब भी उसको देखा होगा तो ब्लू कलर का देखा होगा, अगर कभी देखा होगा तो ब्लू कलर। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि केरोसिन जब हम बचपन में थे तो उसका कलर मिट्टी के कलर का ही था, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ उसका ब्लू कलर खुद का ही ब्लू कलर नहीं है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला जाता है उसका कलर ब्लू करने के लिए। अब क्यों ब्लू कलर करने की जरूरत क्या थी? एक्चुअली केरोसिन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मीनिंग क्या होता है? यानी कि उसको सस्ते में बेचती है और उसका खर्चा सरकार खुद उठाती है। ऐसा इसलिए करती है कि केरोसिन जो है गरीब लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा सके, उनको राशन में दिया जाता है। तो केरोसिन को कलर करने का पर्पस ये है कि उसको कोई मिस यूज ना कर सके,
क्योंकि जो राशन में दिया जा रहा है उसको लोग इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक है, उसके ब्लू कलर कर देने से उसके यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या था कि अगर इसको ब्लू नहीं किया जाएगा तो क्या करते हैं, जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो केरोसिन मिक्स कर देते हैं पेट्रोल में और डीजल में। उससे क्या होता है कि लोगों की गाड़ियां जो है उनके इंजन खराब होते हैं, क्योंकि इंजन जो है वो इसी हिसाब से बने हुए हैं कि अगर वो पेट्रोल का इंजन है तो उसमें पेट्रोल ही डलना चाहिए, अगर डीजल इंजन है तो उसमें डीजल ही डलना चाहिए। लेकिन अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ये पेट्रोल पंप वाले क्या करते थे कि केरोसिन डाल देते थे। तो कैसे पता चले कि उन्होंने डाला है? तो केरोसिन अगर आप वो डालेंगे तो पेट्रोल और डीजल भी ब्लू हो जाएंगे, तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि केरोसिन अलग से बिकता ही नहीं है, केरोसिन गवर्नमेंट सप्लाई से ही बिकता है और गवर्नमेंट सप्लाई में वो ब्लू कलर का होता है। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए उसको ब्लू कलर किया गया। डीजल फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल, मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। पेट्रोल्स आर जनरली यूज्ड फॉर लाइट व्हीकल्स, whereas diesels are generally used for heavy vehicles, यानी कि ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह, इन सब में डीजल यूज होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए भी डीजल यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेशन, यानी कि किसी भी चीज को चिकना करने के लिए, जिससे कि जो उसके मशीन के पार्ट्स हैं आपस में रगड़ ना खाएं, क्योंकि रगड़ खाएंगे तो वो जल्दी टूट जाते हैं और हीटअप गर्म हो जाते हैं, जिससे कि मशीन गर्म हो जाती है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। पैराफिन वैक्स यूज फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन्स। बिटुमेन यूज फॉर मेकिंग पेंट्स एंड फॉर यूजिंग रोड सर्फेसेस। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पहले कोलतार यूज होता था और अब बिटुमेन यूज होने लग गया रोड सर्फेसेस। That's all in this chapter. Thank you.